यक्षिणी क्या होती है? यक्षिणी वो अनमोल खूबसूरत आत्मा है जो रात में सपनों में आकर इंसान को दीवाना बना देती है। कहते हैं वो कुबेरा की बहनें हैं, लेकिन गलत इरादे से साधना की तो वो वरदान नहीं मौत बन जाती है। यक्षिणी इतनी खूबसूरत होती है? हाँ, कल्पना से परे लंबे बाल, मोहक आंखें और वो सुगंध जो देखते ही भुला नहीं जाती। लेकिन ये सुंदरता फंसाने के लिए होती है, एक बार फंस गए तो छुटकारा नामुमकिन। यक्षिणी कैसे बुलाई जाती है? तांत्रिक साधना से 21 या 44 दिन की कठिन पूजा, लेकिन एक छोटी सी गलती और यक्षिणी गुस्सा करके तुम्हारी जान ले सकती है। कई साधक गायब हो गए हैं। यक्षिणी खजाना देती है? हाँ, वो अकूत धन, सोना और हर हिचकिचाहट पूरी कर सकती है, लेकिन बदले में तुम्हारा कुछ मांगती है जो अक्सर तुम्हारी जान या किसी परिजन की बलि होती है। यक्षिणी का असली रूप कैसा है? असली रूप देखा तो इंसान बेहोश हो जाता है। सुंदर चेहरा अचानक विकराल हो जाता है, लाल आंखें, लंबे नाखून और वो भयानक हंसी जो रातों की नींद उड़ा देती है। यक्षिणी इंसान से प्यार कर सकती है? करती है, और बहुत गहरा, लेकिन उसका प्यार जहर जैसा है। वो तुम्हें कभी किसी और के पास नहीं जाने देती। आखिर में तो तुम मर जाते हो। तुम मेरा पागल। तुम कौन हो? यक्षिणी से बचने का तरीका? सच्ची भक्ति, हनुमान चालीसा और काला धागा गले में। लेकिन अगर तुमने एक बार साधना शुरू कर दी तो बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सा। कोई सच्ची यक्षिणी कहानी? एक तांत्रिक ने यक्षिणी साध ली। वो रात को आकर सब कुछ देती थी, लेकिन एक रात बोली, अब मेरी भूख मिटाओ। तांत्रिक कभी वापस नहीं आया। यक्षिणी किस समय आती है? अर्धरात्रि के बाद, जब पूरा शहर सो रहा होता है, उस वक्त वो तुम्हारे कमरे में हवा में तैरती हुई आती है और नाम लेकर पुकारती है। प्रिया। यक्षिणी मंत्र से कंट्रोल हो सकती है? कुछ शक्तिशाली तांत्रिक कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में यक्षिणी आखिर में मालिक को अपना गुलाम बना लेती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। यक्षिणी की सबसे बड़ी इच्छा क्या है? वो इंसानी साथ चाहती है, स्थायी साथ, लेकिन इंसान उसका साथ कभी नहीं झेल पाता। आखिर में टूट ही जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि वो इंसानी साथ नहीं झेल पाता। यक्षिणी को प्रसन्न कैसे किया जाता है? सुंदर फूल, इत्र, मिठाई और तामसिक चीजें चढ़ाकर। लेकिन प्रसन्न होने के बाद भी वो कभी कभी अचानक गुस्सा कर देती है। अचानक गुस्सा? हाँ, वो बहुत खतरनाक हो सकती है। यक्षिणी और चुड़ैल में क्या फर्क है? चुड़ैल सिर्फ डराती है, लेकिन यक्षिणी पहले मोहित करती है, फिर फंसाती है और आखिर में नष्ट कर देती है। ये ज्यादा चालाक और खतरनाक है। यक्षिणी सपनों में क्यों आती है? तुम्हें कमजोर करने के लिए, तुम्हारी इच्छाओं को जगाने के लिए। जब तुम पूरी तरह मोहित हो जाते हो तब वो असली खेल शुरू करती है। यक्षिणी का श्राप कितना खतरनाक है? यक्षिणी का श्राप जनरेशंस तक चलता है। पूरा खानदान बीमार रहता है या अकाल मौतें होती रहती हैं। कोई भी इससे बच नहीं सकता। क्या यक्षिणी आज भी साधी जाती है? हाँ, कुछ लोग अभी भी गुप्त रूप से साधना करते हैं। अमीर बनने की चाहत में अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। यक्षिणी माता धन दो, बल दो। यक्षिणी को पहचानने का तरीका? उसकी आंखें वो सीधे बहुत देर तक नहीं देख पाती, और उसके पास जाने पर ठंडी हवा और अनोखी सुगंध महसूस होती है। यक्षिणी से मिलकर क्या फायदा? धन, सौंदर्य, सम्मान, हर इच्छा पूरी, लेकिन फायदा हमेशा के लिए नहीं। आखिर में भारी कीमत चुकानी पड़ती है। यक्षिणी गुस्सा करने पर क्या करती है? वो तुम्हें पागल कर देती है या धीरे धीरे शरीर को सुखा देती है। कई लोग बिस्तर पर पड़े पड़े मर गए हैं। अम्मा मुझे बचा लो, ये क्या हो रहा है? अब तुम। यक्षिणी बच्चों को नुकसान पहुंचाती है? हाँ, अगर घर में यक्षिणी का साया हो जाए तो बच्चे अजीब बीमारियों में फंस जाते हैं या रात को चीखते हुए उठते हैं। यक्षिणी की पूजा कहाँ होती है? पुराने मंदिरों, जंगलों और सुनसान जगहों पर, लेकिन ना गुरु के कभी मत, ना अकेले करना बहुत खतरनाक है। यक्षिणी इंसान को अमर बना सकती है कुछ कथाओं में, हाँ, लेकिन वो अमरत्व भी श्राप जैसा होता है। मौत से बचकर भी जिंदगी नर्क बन जाती है। यक्षिणी के साथ रहने का नुकसान? तुम धीरे धीरे इंसानियत खो देते हो, परिवार सब छूट जाता है, सिर्फ यक्षिणी और अंधेरा बचता है। मुझे यक्षिणी चाहिए। मत जाओ, हमसे मत छोड़ो। मेरे पास आओ, सब कुछ भूल जाओ। हाँ, तुम्हारे साथ सदा के लिए। यक्षिणी को भगाने का उपाय? हनुमान जी की साधना और गंगा जल, लेकिन अगर साधना पूरी हो चुकी है तो भगाना भी आसान नहीं। यक्षिणी की सबसे डरावनी बात? वो तुम्हें वो सब देती है जो तुम चाहते हो, लेकिन जब तुम खुश हो जाते हो तभी वो तुम्हें छीनना शुरू कर देती है। यक्षिणी कितने प्रकार की होती हैं? कई प्रकार, कुछ रक्षक,
कुछ भोग देने वाली, कुछ बदला लेने वाली, हर एक का अपना स्वभाव और खतरा है। अगर यक्षिनी पीछे पड़ जाए तो तुरंत किसी सिद्ध महात्मा के पास जाओ। देर हुई तो वो तुम्हें कहीं भी छिपने नहीं देगी। बचाओ, यक्षिनी पीछे है। महात्मा जी रक्षा कीजिए। डरो मत पुत्र। यक्षिनी रात को क्या करती है? वो तुम्हारे बिस्तर के पास बैठकर तुम्हें देखती है, कभी प्यार से, कभी भूखे नजरों से, नींद में भी महसूस होता है। यक्षिनी का अंत कैसे होता है? या तो साधक की मौत के बाद वो आजाद हो जाती है या किसी बहुत शक्तिशाली साधु द्वारा बन जाती है। ओम ह्री यक्षिणी बंधनी स्वाहा। रुक जा यक्षिणी। नहीं, मुझे छोड़ दो। यक्षिनी सच में मिली है किसी को? कई लोग दावा करते अमीर बने लेकिन अपनी जिंदगी बर्बाद हो गई। कहानियां सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस पर एक यक्षिनी की छाया हमेशा मंडराती थी। यक्षिनी की सुगंध क्यों आती है? वो अपनी मौजूदगी जताने के लिए वो फूलों और इत्र जैसी महक तुम्हें दीवाना बना देती है। मैं आ गई हूँ। यक्षिनी से मिलने के बाद क्या होता है? पहले स्वर्ग जैसा लगता है, फिर धीरे धीरे नर्क। ज्यादातर लोग पछताते हैं लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती। ये सब मेरा है। क्या हो रहा है? नहीं, ये अंधेरा। यक्षिनी को नियंत्रित करना संभव है। बहुत कम लोगों के लिए जिनके पास असली विद्या है, बाकी सब उसके खेल का हिस्सा बन जाते। अगर यक्षिनी सपने में आए तो तुरंत उठो, राम नाम जपो और हनुमान चालीसा पढ़ो। दोबारा सोने की गलती मत करना। राम 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 राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। यक्षिनी का सबसे बड़ा हथियार उसकी मोहिनी शक्ति। वो तुम्हें इतना मोहित कर देती है कि तुम अपनी ही मौत को गले लगाने को तैयार हो जाते हो। यक्षिनी के बारे में सबसे डरावनी बात, वो कभी अकेली नहीं आती, साथ में वो तुम्हारी किस्मत भी बदल देती है, लेकिन हमेशा बुरे तरीके से। अगर तुम्हें यक्षिनी मिल जाए तो क्या करोगी? भाग जाऊंगी जोर जोर से हनुमान नाम जपते हो, क्योंकि सुंदरिया देखने जितनी खूबसूरत होती है उतनी खतरनाक भी। हनुमान 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 हनुमान। आखिर में यक्षिनी के बारे में एक लाइन। यक्षिनी वो है जो तुम्हें सब कुछ दे देती है लेकिन तुम्हें खुद छीन लेती है। लालच की कीमत हमेशा भारी होती है। क्या यक्षिनी आईने में दिखाई देती है? कई लोग कहते हैं उसका असली रूप आईने में छुप नहीं पाता। सामने खूबसूरत लड़की दिखेगी लेकिन रिफ्लेक्शन में कुछ और। यक्षिनी इंसान को पागल कैसे बनाती है? पहले वो तुम्हारी सोच पर कब्जा करती है, फिर तुम्हें सबसे दूर कर देती है। आखिर में इंसान सिर्फ उसी के बारे में सोचता रह जाता है। क्या हर कोई यक्षिनी साध सकता है? नहीं, ज्यादातर लोग बीच में ही टूट जाते हैं क्योंकि उसकी साधना में डर, लालच और अकेलापन सब कुछ झेलना पड़ता है। क्या यक्षिनी इंसान को अपने वश में कर लेती है? हाँ, धीरे धीरे। पहले उसकी आवाज अच्छी लगती है, फिर उसके बिना जीना मुश्किल हो जाता है। यही उसका सबसे खतरनाक जाल है। सूर्यबाज, तुम्हें मेरी जरूरत है। यक्षिनी धन देने के बाद क्या चाहती है? वो चाहती है कि इंसान सिर्फ उसी का होकर रह जाए। पैसा देकर वो तुम्हारी जिंदगी खरीद लेती है। मतलब वो हमारी आत्मा चाहती है। अगर यक्षिनी गुस्से में आ जाए तो फिर वो सिर्फ डराती नहीं, सीधे हमला करती है। अचानक बीमारी, हादसे और मौत जैसी चीजें शुरू हो जाती हैं। मर जाओगे सब। रुको, ये मंत्र बचाएगा। क्या यक्षिनी अकेली होती है? शायद इसलिए वो इंसानों की तरफ खींचती है, लेकिन उसका साथ इंसान ज्यादा समय तक झेल नहीं पाता। लोग यक्षिनी से इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि वो सीधे हमला नहीं करती। पहले तुम्हें वो सब देती है जो तुम चाहते हो और इंसान उसी में फंस जाता है। यक्षिनी की सबसे बड़ी चाल क्या होती है? वो तुम्हें महसूस ही नहीं होने देती कि तुम बर्बाद हो रहे हो। जब तक सच समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्या यक्षिनी से हमेशा बचा जा सकता है? अगर इंसान लालच और गलत साधना से दूर रहे तो हाँ, लेकिन जिसने खुद दरवाजा खोला उसे बचाना मुश्किल हो जाता है। यक्षिनी की कहानी सुनकर सबसे बड़ा डर क्या लगता है? कि दुनिया की हर खूबसूरत चीज वरदान नहीं होती। कुछ सुंदरियां ऐसी भी होती हैं जो इंसान को जीते जी अंधेरे में धकेल देती हैं।